रात के भयानक अंधकार को चीरते हुए ट्रक रफ्तार से भाग रही थी। हड्डियों को पिघला देने वाली सर्द रात अपना कहर ढा रही थी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। रास्ता खुला मगर सुनसान था। ट्रक की हेडलाइट सड़क के काले घने अंधेरे को पूरी तरह दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आधी रात के बाद रवि को गाड़ी ड्राइव करने का मजा आता था। ज्यादातर इस वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान मिलती, जिसके कारण उसे अपनी मर्जी के मुताबिक गाड़ी भगाने का मौका मिल जाता। ऐसे वीरान रास्तों पर उसे रोज का आना जाना लगा रहता था। आधी रात के बाद लूटपाट की वारदातें आम बात थी। हालांकि रवि किसी से डरता नहीं था। रोज की तरह आज भी उसी रफ्तार से वह आगे बढ़ रहा था। रास्ता काफी डरावना होने के बावजूद वह बेफिक्र होकर तेजी से ड्राइव कर रहा था। ठीक उसकी बगल में रवि का बेटा ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़कर सोया हुआ था। गुजरात की बॉर्डर पार करके गाड़ी राजस्थान में दाखिल हो रही थी। अंबाजी होकर आबू की ओर आगे बढ़ने वाला रास्ता टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों से गुजरता था। राजस्थान में एंट्री करते ही बॉर्डर पर आने वाले छोटे से शहर को क्रॉस करते उससे पहले ही एक हादसा हो गया। घने जंगल में पहाड़ी की ढलान पर एक जबरदस्त धमाके के साथ गाड़ी का टायर फट गया। ब्रेक लगाकर रवि ने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। टायरों की चीख के बाद गाड़ी रुक गई। रात के अंधेरे में वृक्षों के डरावने चेहरे किसी राक्षसी कंकाल की भांति लग रहे थे। निशाचर जीवों की आवाजें उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। कहीं दूर घनी झाड़ियों में उल्लू भयानक आवाजों से डरा रहा था। अचानक लगी ब्रेक के कारण रवि के बेटे की गहरी नींद उड़ गई। क्या हो गया पिताजी? उसने चिंता जताई। उसकी आवाज में कंपी थी। गाड़ी पंक्चर हो गई है और क्या करें, तुम उठ जाओ, टायर बदलने में मेरी मदद कर दो। कोई घबराने की बात नहीं है। कुछ देर बाद उसने कहा, हमारी गाड़ी तैयार है। रवि ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाया। जी पिताजी। उसने आसपास के जंगलों में नजर घुमाई। किसी डरावनी कहानी जैसा ये माहौल कम नजर नहीं आ रहा था। जगह किसी भूतिया टीले की तरह दिख रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उनकी ट्रक के अलावा कोई भी वाहन इस सड़क पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। काफी डरावना हॉरर सीन था। रवि ने गाड़ी को जैक लगाकर फटाफट नट बोल्ट खोलकर टायर बदल दिया। किसी अनजाने खौफ के चलते दोनों ने गाड़ी में बैठकर अपनी जगह ले ली। रवि को डर इसी बात का था कि इस वीरान जगह पर कोई जंगली जानवर हमला न कर दे, मगर ईश्वर के करम से ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाड़ी स्टार्ट करके दोनों आगे बढ़े। सर्द हवाएं अब पेड़ पौधों में सरसराहट भर गई थी। ढलान उतरकर गाड़ी जब सीधे रास्ते पर आई तो सामने का नजारा देखकर रवि की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह कोई छोटे से कस्बे का स्टॉप था और बस स्टॉप पर लंबा घूंघट ओढ़े कोई स्त्री खड़ी थी। हॉरर मूवी के सीन जैसा नजारा देखकर रवि बुरी तरह सहम गया। पिताजी, कोई महिला खड़ी है। हाँ बेटे, वह कोई दुखियारी लगती है। रवि ने गाड़ी को ब्रेक लगाई। घूंघट ओढ़कर वह स्त्री अपनी चूड़ियों की खनक बिखरती हुई सड़क के बीचों बीच आकर रुक गई। रवि को गाड़ी रोकनी पड़ी। उस अजनबी स्त्री का चेहरा देखने की रवि की कोशिश बिल्कुल नाकाम रही। मुझे अगले स्टेशन तक ले जाइए प्लीज, अंधेरा बहुत हो गया है और दूसरी कोई गाड़ी भी नहीं है। गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा। रवि को उस पर रहम आ गया। जिस स्त्री को आधी रात में घर से बाहर निकलना पड़ा, वह जरूर किसी बड़ी मुसीबत में हो सकती है। ऐसा सोचकर रवि ने अपने बेटे से कहा, बेटा, बहन जी से कहो कि पीछे बैठ जाएं, अगले स्टेशन पर उतार देंगे। बेटे ने उस स्त्री से बात करने खिड़की से बाहर सिर निकाला, मगर वह रहस्यमय स्त्री न जाने कहां गायब हो गई। पिताजी, वह महिला तो कहीं दिख नहीं रही। खिड़की खोलकर पीछे देखो एक बार। रवि की बात मानकर उसने पीछे का नजारा देखने ड्राइवर सीट के पीछे सेंटर में लगी खिड़की को खोल दिया। बेटे की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वह तो पीछे बैठी है पिताजी। उसने बात भले ही पिताजी से कही थी, लेकिन जैसे वह खुद को भी यकीन दिला रहा था। राहत की सांस लेते हुए रवि ने गाड़ी की गति तेज कर दी, जबकि बेटे की अब नींद उड़ चुकी थी। वह अजनबी स्त्री किसी छलावे की तरह गाड़ी में चढ़ बैठी और भनक तक न लगी। लगातार 2 घंटे तक गाड़ी भगाने के बाद रवि के जहन में वो बात आई कि उस महिला को जहां उतारना था वह स्टॉप तो पीछे चला गया है। उसके पैर ब्रेक पर दब गए। अरे बेटे, उस महिला को उतारना था, ये बात मेरे दिमाग से ही निकल गई है। देखो देखो, वह पीछे सो तो नहीं गई।
बेटे ने फिर से खिड़की खोलकर पीछे देखा। उसकी आंखों को दूसरी बार झटका लगा। वह हड़बड़ा कर बोला, पिताजी वह महिला तो गाड़ी में नहीं है। रवि ने बेटे को ऐसे देखा जैसे उसने कोई बचकानी बात की हो। क्या बात कर रहा है? ठीक से देख, वह बैठी होगी छिपकर। मैंने ठीक से देखा है, वह गाड़ी में नहीं है। फिर तो लगता है जब गाड़ी धीमी पड़ी होगी तब वह उतर गई होगी। उस अनजान औरत का डरावना चेहरा अभी भी रवि की आंखों से दूर नहीं हो रहा था। उसका तर्क जैसे उसके ही गले में अटक गया। रवि इस घटना को भूलकर जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहता था। फिर वह 1 मिनट के लिए भी कहीं रुका नहीं, लगातार तेज रफ्तार से भागता रहा। बेटे को सर्द हवाओं के कारण फिर से नींद लग गई थी। हॉलीवुड की किसी भूतिया स्टोरी में नजर आने वाले मंजर उसकी आंखों के सामने नमूदार हो रहे थे। रवि ने सुबह 9 बजे अपनी गाड़ी मारवाड़ में अपने घर टेक दी। हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया। पत्नी सब्जी लेने का बहाना करके बाहर निकल गई। बेटा अपने दोस्त से मिलने चला गया। नाश्ता करने के बाद रवि को बड़ी जोरों की प्यास लगी। फ्रिज से बोतल निकालने के इरादे से वह उठने लगा कि अपने सामने आकर रुके नंगे पैरों को देखकर बुरी तरह चौंका। सक पकाए रवि ने नजरें उठाकर ऊपर देखा। उसके बदन में खौफ की सिहरन दौड़ गई। सुर्ख रंग के घूंघट में एक बदसूरत चेहरा मुस्कुरा रहा था। डर के मारे रवि की जैसे जान निकल गई। तू यहाँ क्यों आई? तू तो रास्ते में उतर गई थी ना? मैं क्यों उतर जाती भला? तुमने ही तो मुझे अपने साथ बुलाया है। अब तो मैं तुम्हारे घर में घुस गई हूँ, तुम्हारी पत्नी बनकर। अब मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। किसी को बोला तो जान ले लूंगी तुम्हारी। रवि जहां खड़ा था वही बुत बन गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक भूतनी उसके घर में मौजूद थी। लेकिन मेरे घर में पत्नी है। डरते डरते वह इतना ही कह पाया। घूंघट वाली औरत ने रवि का गला पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। दूसरी बार बोला तो तुम्हारी हलक से जान निकाल लूंगी। पर मैं तुझे रखूंगा कहाँ? मैं बताती हूँ तुम्हें। तुम तुम्हारे पैर की जांघ में चीरा कर लो फटाफट। तुम मेरे सिर के बाल काटकर तुम्हारी जांघ में सील ले, मैं वहीं रहूंगी। ना चाहते हुए भी रवि को उसका हुक्म मानना पड़ा। उसकी जिंदगी प्रेत बाधित हो चुकी थी। कराहते हुए रवि ने अपनी जांघ में चीरा दिया और उस चुड़ैल के बाल काटकर चमड़ी के अंदर सी लिए। उसके बाद वह बदसूरत चेहरे वाली चुड़ैल रवि के साथ उम्र भर उसकी घरवाली बनकर रह गई। रवि के घर में वह चुड़ैल अब उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। उसकी उपस्थिति हर जगह थी। वह हमेशा उसके आसपास थी। उसकी हर हरकत पर नजर रखती थी। धीरे धीरे रवि का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। उसने अपनी पत्नी को अपने पास से दूर कर दिया। रोज की दिनचर्या में हंसी मजाक बातें सब कुछ समाप्त हो गया। उसके चेहरे पर हमेशा एक खौफनाक दहशत का साया रहता था। उसके दिल में एक डर बैठ गया था। रवि अब एक साया बन गया था जो अपने अतीत की खुशियों से दूर सिर्फ अपने जीवन के अंधकार में जी रहा था। लोग उसे देखकर बातें करते थे, कितना कमजोर और पागल हो गया है। एक रात जब सभी सो रहे थे, रवि को अचानक एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसके दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। रवि, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। हम हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। वह अपने बिस्तर से कूदकर लिविंग रूम की ओर बढ़ा। वहां उसने देखा वह बदसूरत चेहरा उसके सामने था, वही घूंघट ओढ़े हुए। क्या तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो? रवि घबराया हुआ बोला, नहीं, मैं तुमसे नहीं भाग रहा। बस मेरी असली पत्नी को छोड़ दो। तुम्हारी असली पत्नी? वह हंसते हुए बोली, तुम भूल गए हो, मैं ही तुम्हारी असली पत्नी हूँ। तुम अब मेरे बिना नहीं रह सकते। मैं तुमसे हमेशा के लिए जुड़ गई हूँ। रवि की आंखें भर आईं। उसने अपने चारों ओर देखा, सब कुछ धुंधला हो रहा था। उसके मन में एक ख्याल आया, क्या यह सब सच है? क्या वह वास्तव में अपनी पत्नी को खो चुका है? अचानक उस चुड़ैल ने अपने घूंघट को हटा दिया। उसके चेहरे पर वह दहशत थी जो उसे हर रात सताती थी। तुम अब मुझसे कभी नहीं बच सकोगे रवि। मैं तुम्हारी आत्मा को ले लूंगी। तुम मेरे बिना जी नहीं सकोगे। रवि की चीख हवा में गूंज गई, लेकिन उसके शब्द एक अंधेरे में खो गए। उस रात रवि की दहशत ने उसे निगल लिया। अगली सुबह उसके पड़ोसियों ने उसे उसके कमरे में मरा हुआ पाया।
उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें डर का एक साया था, जैसे वह अपने सपनों में उस चुड़ैल की दहशत को जी रहा हो। इस तरह रवि की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसकी दहशत हमेशा उस जंगल में उन वीरान रास्तों पर गूंजती रहेगी जहां रात की परछाइयां फिर से जीवित हो जाएंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर बुधवार और शनिवार डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें और अगली कड़ी में हम एक और डरावनी कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें।